सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट करें मॉलिक्यूल्स के ग्राम्स को, जिसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। 40 ग्राम्स फॉस्फोरिक एसिड के अंदर इसका फॉर्मूला है H3PO4। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि फॉस्फोरिक एसिड का दिया गया मास है 40 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास फॉस्फोरिक एसिड का बराबर है 98 ग्राम्स पर मोल के। और आपको पता है कि आप कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास फॉस्फोरिक एसिड का, जैसा कि पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ था। नंबर ऑफ मोल्स को ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं एक सब्सटेंस के मास के डिवाइडेड बाय सब्सटेंस के एक मोलर मास के। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है 40 के डिवाइडेड बाय 98, जो कि बराबर है 0.408 के। इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि 40 ग्राम्स फॉस्फोरिक एसिड कंटेन करता है 0.408 मोल्स या फॉस्फोरिक एसिड के ग्राम मॉलिक्यूल्स को। मैं आपके साथ केमिकल कैलकुलेशंस को डिस्कस करूंगी। आप पहले से ही जानते हैं रिलेशनशिप दरमियान मोल और मास के, जो कि हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, है ना? और अगर आपको रिलेशनशिप मालूम करना हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान और नंबर ऑफ मोल्स में, हम यूज कर सकते हैं दूसरा फॉर्मूला, जो कि है नंबर ऑफ पार्टिकल्स is equal to number of moles times 6.02 into 10 raised to the power 23। लेकिन अगर आपको सब्सटेंस का मास फाइंड करना हो और मोल्स गिवन हो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स सब्सटेंस के नोन मास के बिल्कुल बराबर होते हैं। हम इसे मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मास ऑफ अ सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है टाइम्स द मोलर मास के। अब चलें दूसरे क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। एक कोयले के टुकड़े में 9 ग्राम्स ऑफ कार्बन होता है। चलिए कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स को इस कोयले के टुकड़े से कैलकुलेट करते हैं। हम गिवन या नोन मास को सॉल्यूशन के लिए जानते हैं, जो कि है 9 ग्राम्स। हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालते हैं। फॉर्मूला ये है, कोयले के अंदर कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो कि कार्बन के गिवन मास से इक्वल हैं, जो कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड होगा। चलें इंसर्ट करते हैं गिवन मास की वैल्यूज को और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इस फॉर्मूले में। ये बन जाता है 9 डिवाइडेड बाय 12। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 0.75। तो इसका मतलब है कि एक कोयले में मौजूद होते हैं तकरीबन 9 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 0.75 मोल ऑफ कार्बन। चलें एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, जिसमें हम मोल्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक और फॉर्मूला है, जो कि कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बिल्कुल बराबर होते हैं। एवोगाड्रोस के नंबर से डिवाइड करेंगे या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड होंगे 6.02 से इंटू 10 रेज टू द पावर 23।